Topic name is handling structure using pointer, which is also called as a pointer with structure or pointer to structure. Topic is very simple and easy to understand. See how it is working. Here one structure is there. Tag name is employee. Structure is having three member: employee name, employee number, employee salary. E, this is a structure variable, and P, this is a structure pointer because star is there. Now CLRSCR will clear the output screen. Now आई थिंक यहाँ थोड़ा गलत हुआ. P में E का एड्रेस चाहिए था, उल्टा हो गया. E का एड्रेस P में, ये उल्टा हो गया थोड़ा. एड्रेस ऑफ E इज स्टोर्ड इन P, ऐसे चाहिए. ठीक है. नाउ अब जब भी आपको कोई पॉइंटर से ये तीनों मेंबर को एक्सेस करना रहेगा, नेम, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, तो आपको ये एरो का सिंबल यूज करना पड़ेगा. यू नीड टू यूज द एरो सिंबल. P arrow name, P arrow employee number, P arrow cell, like that. ओके. प्रिंट करते वक्त भी सेम, बस इतना ही है पॉइंटर टू स्ट्रक्चर. एक बार इसको फिर से करके दिखाता हूँ. ठीक है. रन करते हैं इसको प्रॉपरली. हियर topic is pointer to structure. Pointer to structure. Structure name is employee. Here name of the structure is employee. It is having three member: employee name, employee number, and employee salary. Here E is the structure variable and star P है, so that is a pointer. No need of CLR in online compiler. Now गलती से ये स्टेटमेंट उल्टा हो गया है. पॉइंटर में एड्रेस स्टोर होता है स्ट्रक्चर वेरिएबल E का. नाउ इनपुट एम्प्लॉय डिटेल. स्ट्रिंग के लिए %S, इंटीजर के लिए %D. नाउ यू नीड टू राइट डाउन पॉइंटर नेम एंड एरो. P एरो नेम, P एरो एम्प्लॉय नंबर, P एरो सेल. आपको पता है स्ट्रिंग के वक्त एड्रेस का सिंबल नहीं चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गिविंग. ठीक है. नाउ लेट्स डिस्प्ले द थिंग्स. हम तीनों को डिस्प्ले कर देंगे. सबसे पहले P एरो नेम को डिस्प्ले करेंगे, फिर P एरो एम्प्लॉय नंबर को डिस्प्ले करेंगे, फिर P एरो सैलरी को डिस्प्ले करेंगे. सो ये एरो यूज करना पड़ता है जब आप पॉइंटर टू स्ट्रक्चर यूज करते हैं. लेट्स रन दिस. इट इज आस्किंग फॉर मी एम्प्लॉय डिटेल. सबसे पहले नेम जॉन, एम्प्लॉय नंबर 1234, सैलरी 7500. See the answer. Okay, how it has came, I will explain once again. Very simple. See here. Struct, it is a keyword. Employee, it is a tag name. We are having three member. Employee ka name, number and salary. Here E is a structure variable and star P is a structure pointer. Void main, P for pointer में एम्प्लॉय के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया. दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ पॉइंटर इनिशियलाइजेशन. नाउ स्ट्रिंग के लिए यानी नेम के लिए %S और एम्प्लॉय नंबर और सैलरी इंटीजर है तो %D. सबसे पहले हम इनपुट लेंगे P एरो नेम, फिर P एरो एम्प्लॉय नंबर, फिर P एरो सेल. एरो यानी डैश और ग्रेटर देन का साइन है वो. ठीक है. नाउ स्कैनएप में एड्रेस का साइन स्ट्रिंग में नहीं रहता, बाकी दो जगह रहता है. नाउ लेट्स डिस्प्ले दिस. नेम को डिस्प्ले करना है तो P एरो नेम, एम्प्लॉय नंबर को डिस्प्ले करना है तो P एरो एम्प्लॉय नंबर,
और सैलरी को डिस्प्ले करना है तो पी एरो सैलरी। अब अगर हमने ये पॉइंटर यूज नहीं किया तो क्या करना? इफ यू डोंट वांट टू यूज द पॉइंटर देन व्हाट? तो कुछ नहीं, पी के जगह ई लिखिए और एरो के जगह डॉट लिखिए। अगर पॉइंटर का यूज नहीं किया तो इसको ऐसे करना पड़ता। वेरी सिंपल। पॉइंटर है ही नहीं ना, अभी सिर्फ वेरिएबल है ई, तो आप ई यूज करिए। ओके। और सैलरी, नेम एम्प्लॉय नंबर सैलरी ई डॉट। अब आप ये ई यूज कर रहे हैं, अब ये पॉइंटर नहीं है, जब पॉइंटर नहीं रहता तब डॉट रहता है। ये भी रन हो जाएगा। देखो पूछ रहा है इनपुट एम्प्लॉय डिटेल जॉन 123। स्कैनर में एड्रेस का साइन हो दिया सर। अच्छा, स्कैन ऐप में एड्रेस का साइन नहीं दिया, हाँ राइट राइट राइट, ये 2 एड्रेस के साइन रह गए। स्ट्रक्चर हमारा हुआ है डिटेल में, उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है अपने ऐप पे, उसको देखिएगा आप एक बार, ठीक है। जॉन 1234, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो अगर आपने पॉइंटर यूज नहीं किया, डायरेक्ट वेरिएबल यूज किया, तो कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? डॉट। और पॉइंटर यूज किया तो एरो। एक और करते हैं, चलो। स्ट्रक्चर का नाम ले लेते हैं बुक। ये बुक का नेम लेते हैं, बुक का ऑथर लेते हैं। बुक का नेम, बुक का ऑथर, ठीक है। नाउ बुक की प्राइस ले लेते हैं। सो हमने 3 चीजें ली है, बुक का नेम है, बुक का ऑथर है और बुक की प्राइस है। बुक के लिए वेरिएबल लेते हैं बी के और पॉइंटर लेते हैं स्टार पीटी। पॉइंटर है, कैसे क्या पहचानोगे आप कि वो पॉइंटर ही है? बिकॉज स्टार इज देयर, एम आई राइट? स्टार के कारण ये एश्योर्ड हो जाता है कि इट इज पॉइंटर, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम क्या करेंगे, पॉइंटर में एड्रेस स्टोर करेंगे। पॉइंटर यानी पीटी, एड्रेस का है का बीके का, ठीक है। इनपुट बुक डिटेल्स। अब जब मुझे इनपुट लेना है बुक के डिटेल्स, तब %s, %s, %d। अब मुझे पॉइंटर से करना है तो मुझे यूज करना पड़ता एरो। पीटी एरो बुक का नेम, पीटी एरो ऑथर, और पीटी एरो प्राइस। तो हमने 3 चीजें इनपुट ले ली है। नेम इनपुट लिया है, ऑथर इनपुट लिया है, प्राइस इनपुट लिया है। अब हम इन्हीं 3 चीजों को डिस्प्ले भी कर देते हैं। डिस्प्ले भी एक ही प्रिंट ऐप से कर देते हैं। डिस्प्ले करना है तो स्कैन ऐप के जगह प्रिंट ऐप डाल दो। सिर्फ ये एड्रेस का साइन नहीं लगेगा, दैट्स इट। लेट मी रन।
पहले एक मैसेज दे देता हूँ। पहले इनपुट बुक डिटेल्स था, फिर बुक डिटेल्स आर बोलता हूँ। रन। ठीक है, सबसे पहले लेना है बुक का नेम ANSIC, फिर ऑथर बाल गुरु स्वामी, फिर प्राइस। ये हो गया डिस्प्ले। ठीक है, ऑल थिंग्स आर डिस्प्लेड। कैसे वर्क करता है चलो मैं बताता हूँ। स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड, बुक इज अ टैग नेम, स्ट्रक्चर टैग नेम, नेम, author, price are members. BK is a structure variable. PT is a structure pointer. BK is a structure variable. PT is a structure pointer. Void main, ये पॉइंटर है क्योंकि यहाँ स्टार है। पॉइंटर में बुक का जो वेरिएबल था BK उसका एड्रेस स्टोर करना। व्हाट दिस लाइन इज कॉल्ड? पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन। ये बीके नाम का वेरिएबल का एड्रेस पीटी नाम के पॉइंटर में हमने स्टोर किया है। इनपुट बुक डिटेल्स, नेम और ऑथर के लिए परसेंटेजेस, प्राइस के लिए %d। जब भी आपको पॉइंटर से काम करना होता है तो P2 और एरो। 1 मिनट। सो पीटी और एरो यूज करना पड़ता आपको। ठीक है, पीटी एरो। सिर्फ इंटीजर के वक्त एड्रेस का साइन चाहिए, बाकी एड्रेस का साइन नहीं चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रिंग के वक्त नो एड्रेस, ये वाले स्ट्रिंग के वक्त नो एड्रेस। ये %d है तो हमें एड्रेस का साइन लगेगा वहां पे। ठीक है, और ध्यान रखना जब आप पॉइंटर से टास्क कर रहे हो तो एरो का सिंबल चाहिए। इफ यू आर डूइंग इट विथ पॉइंटर देयर शुड बी एरो विथ इट। ठीक है, नाउ बुक डिटेल्स को प्रिंट करते हैं। इनपुट लेना था तो स्कैनएफ, आउटपुट करना है तो प्रिंटएफ। ठीक है, पीटी एरो नेम, पीटी एरो ऑथर, पीटी एरो प्राइस डिस्प्ले हो जाएगा। स्ट्रिंग के लिए %s, इंटीजर के लिए %d। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड, बुक इज अ टैग नेम, दिस इज द बुक नेम, दिस इज द बुक ऑथर, दिस इज द बुक प्राइस। ये बी के बुक का वेरिएबल, स्टार पीटी बुक का पॉइंटर। बुक का जो वेरिएबल है बी के उसका एड्रेस पीटी नाम के पॉइंटर में डाला है। अब नेम को एक्सेस करना है तो पीटी एरो नेम, ऑथर को एक्सेस करना है पीटी एरो ऑथर, प्राइस को एक्सेस करना है पीटी एरो प्राइस। नाउ बुक डिटेल्स को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, अगेन पीटी एरो नेम, पीटी एरो ऑथर, पीटी एरो प्राइस। स्कैनएफ में इंटीजर के वक्त एड्रेस का साइन चाहिए, प्रिंटएफ में कहीं पे भी एड्रेस का साइन नहीं चाहिए। स्कैनएफ इज इनपुट स्टेटमेंट, प्रिंटएफ इज आउटपुट स्टेटमेंट। चलिए स्टूडेंट के लिए करते हैं। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, यह है स्टूडेंट का नेम। फिर लेते हैं स्टूडेंट का रोल नंबर, और फिर लेते हैं स्टूडेंट के %। तो नेम है, रोल नंबर है, % है। स्टूडेंट का वेरिएबल ले लेते हैं ST, और पॉइंटर लेते हैं स्टार पीटी।
पीटी में एसटी का एड्रेस सेव. पीटी यानी पॉइंटर. एड्रेस काय का स्टोर है? एसटी का. ठीक है. पहले नहीं, उल्टा हो गया. नहीं, बराबर है. पीटी यानी पॉइंटर. एड्रेस काय का स्टोर है? एसटी का. इसको बोलते हैं पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन. ये पॉइंटर है. पॉइंटर में एड्रेस स्टोर होता है. काय का? एसटी के एड्रेस का. ठीक है, ये एड्रेस स्टोर होता है. अब इनपुट स्टूडेंट डिटेल्स. ठीक है. परसेंटेज एस नेम के लिए, रोल नंबर के लिए परसेंटेज डी, और परसेंटेज के लिए फ्लोट परसेंटेज एफ. पहले नेम चाहिए, फिर रोल नंबर चाहिए, और फिर परसेंटेज चाहिए. एड्रेस का साइन. अब स्टूडेंट डिटेल्स को प्रिंट कर देते हैं. ये एड्रेस का साइन चाहिए. नहीं, प्रिंट ऐप में नहीं चाहिए साइन. ठीक है, चलिए एक बार रन करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ आपको. सर प्रिंटफ में परसेंट ही चाहिए सर. हाँ. स्टूडेंट डिटेल. नेम है एबीसी, रोल नंबर है 123, परसेंटेज है 86. आ गया आंसर? ओके, सो आंसर हैज केम. चलिए एक्सप्लेन करता हूँ एक बार. स्ट्रक्ट है, टैग नेम है स्टूडेंट. स्ट्रक्ट कीवर्ड, टैग नेम स्टूडेंट. नेम, रोल नंबर, परसेंटेज, इनको बोला जाता है स्ट्रक्चर के मेंबर. एसटी को बोला जाता है स्ट्रक्चर का वेरिएबल. पीटी को बोला जाता है स्ट्रक्चर का पॉइंटर, क्योंकि यह स्टार है. पॉइंटर में एड्रेस स्टोर है एसटी का. पॉइंटर में इस एसटी का एड्रेस स्टोर है. नाउ इनपुट स्टूडेंट डिटेल्स. स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस, इंटीजर के लिए परसेंटेज डी, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ. पीटी एरो नेम, पीटी एरो रोल नंबर, पीटी एरो परसेंटेज इनपुट हो जाएगा. अब डिस्प्ले करने की बारी. ठीक है, जब डिस्प्ले करना है तब भी पीटी एरो नेम, पीटी एरो रोल नंबर, पीटी एरो परसेंटेज. ठीक है. इनपुट लेते वक्त एड्रेस का सिंबल चाहिए, आउटपुट में एड्रेस का सिंबल नहीं चाहिए. ठीक है. 1 minute. ओके, सो ये हो गया. हमने जो भी देखा है, ये एक एम्प्लॉय के लिए, एक बुक के लिए, एक स्टूडेंट के लिए ऐसा देखा है. नाउ मल्टीपल के लिए कैसे करना, वो अभी मैं लेता हूं. उसको बोलते हैं पॉइंटर टू एरे ऑफ स्ट्रक्चर. देन दिस टॉपिक विल बी कंप्लीटेड. टॉपिक का नाम रहेगा
pointer to array of structure. Structure name is employee. उसमें एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय का नंबर है, सैलरी है. ऐसे कितने एम्प्लॉय है तो ई स्क्वायर ब्रैकेट में 5. इसको बोलते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर. 5 एम्प्लॉय है लेकिन पॉइंटर एक ही है. अब पॉइंटर ने स्टार्टिंग में कौन से एम्प्लॉय का एड्रेस स्टोर किया? 5 में से. 5 में से कौन से एम्प्लॉय का एड्रेस स्टोर किया स्टार्टिंग में? 0th. हो यस, 5 में से 0th एम्प्लॉय का एड्रेस हमने स्टार्टिंग में स्टोर किया है. ओके, वी हैव स्टोर द एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट एट द बिगिनिंग. ठीक है, 0 नंबर का. लूप जाएगा 0 to 4. इनपुट एम्प्लॉय डिटेल्स मैसेज देगा, हम स्कैनएप से इनपुट लेंगे और वही टेक्निक पी एरो नेम, पी एरो एम्प्लॉय नंबर, पी एरो सैलरी. ठीक है, एड्रेस का साइन कब चाहिए कब नहीं आपको पता है. और एक पर्सन का होने के बाद दूसरे पर्सन पे जाने के लिए पी प्लस प्लस पॉइंटर प्लस प्लस करना जरूरी है. ठीक है. नाउ अब ये वाली लाइन फिर से करनी पड़ती क्योंकि ये तो पॉइंटर आप 0 से 4 लेके गए ना पी प्लस प्लस करते वक्त, इनपुट के वक्त. आउटपुट करना है तो फिर से उसे 0 पे वापस लाना पड़ता. सो ये लाइन 2 बार लिखनी पड़ती क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर 0 से शुरू हुआ और प्लस 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 होते हुए वो 4 पे गया. अब जब आउटपुट करना है तो वापस से उसको 0 से शुरू करना है. ये ध्यान में रखना है आपको. ठीक है, वापस से उसको 0 से शुरू करो. अब डिस्प्ले कर देते हैं. पहले नेम डिस्प्ले होगा, फिर एम्प्लॉय नंबर डिस्प्ले होगा, फिर सैलरी डिस्प्ले होगी और पॉइंटर आगे बढ़ेगा. प्रिंटफ में एड्रेस का सिंबल रिक्वायर्ड नहीं है. एक बार रन करता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ. एरर है कुछ, आई डिक्लेयर नहीं हुआ है, आई का डिक्लेरेशन बाकी है. अब 5 बार पूछेगा वो. ABC, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी. पांच एम्प्लॉय के लिए होगा ये. ठीक है. ठीक है, हो गया. 5 एम्प्लॉय के लिए कैसे किया बताता हूँ. दिस इज कॉल्ड पॉइंटर टू एरे ऑफ स्ट्रक्चर. ये पॉइंटर टू एरे ऑफ स्ट्रक्चर है. ठीक है. स्ट्रक्ट इसको हम बोलते हैं कीवर्ड. एम्प्लॉय इसको हम बोलते हैं टैग नेम, स्ट्रक्चर टैग नेम. अंदर जो है नेम, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी, इनको बोलते हैं स्ट्रक्चर के मेंबर्स. ई स्क्वायर ब्रैकेट में 5, इसको बोलते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर. और स्टार पी पॉइंटर अकेला है, एक ही है. पॉइंटर ने ये 5 में से स्टार्टिंग में कौन से नंबर का एड्रेस स्टोर किया है? 0. उसको बोलते हैं बेस एड्रेस स्टोर करना. और लूप के लिए वेरिएबल है आई. 5 है तो लूप कहां से कहा जाना चाहिए? 0 to 4. यस, लूप जाना चाहिए 0 to 4. 5 के हिसाब से लूप जाना चाहिए 0 to 4 और लूप 0 to 4 जा रहा है. लूप इज गोइंग फ्रॉम 0 to 4. ठीक है. नाउ
P एरो नेम, P एरो एम्प्लॉय नंबर, P एरो सैलरी, ये 0 के लिए होगा सबसे पहले इनपुट, स्कैनएप यानी इनपुट। P प्लस प्लस से हम 1 पे पहुंचेंगे, फिर 1 के लिए होगा, P प्लस प्लस से हम 2 पे पहुंचेंगे, 3 पे पहुंचेंगे, 4 पे पहुंचेंगे। ये 3 लाइन टोटल रिपीट होंगी 5 बार, ठीक है। और आपको पता है स्ट्रिंग में एड्रेस की जरूरत नहीं है, ये P प्लस प्लस पॉइंटर प्लस प्लस ये 5 बार होगा। पहले 0 के एड्रेस पे रहेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और उस तरह से वो इनपुट लेते जाएगा। अब नीचे फिर से वही P 0 का एड्रेस स्टोर किया है, फिर से 0 to 4, ठीक है। अब ये फिर से 5 बार होगा, ठीक है। लेकिन अब आउटपुट है, तो आउटपुट के लिए आपको लिखना पड़ता है प्रिंट एफ। इनपुट था तो स्कैनएफ, आउटपुट है तो प्रिंट एफ। इनपुट में एड्रेस का सिंबल चाहिए, आउटपुट में एड्रेस का सिंबल नहीं चाहिए। बाकी इनपुट लेने के पहले भी पॉइंटर 0 से शुरुआत करना पड़ता, आउटपुट के वक्त भी पॉइंटर 0 के एड्रेस से शुरू करना पड़ता। P प्लस प्लस से पॉइंटर अगले अगले एम्प्लॉय पे आपको लेके जाएगा। डू यू अंडरस्टूड दिस 4 प्रोग्राम्स वी हैव टेकन? यस और नो? ओके, इसकी थ्योरी देखते हैं। सिंपल टॉपिक है। टॉपिक इज हैंडलिंग स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर. It is also called as a pointer with structure. Pointer can be declared of structure type. पॉइंटर स्ट्रक्चर टाइप का भी डिक्लेयर किया जा सकता है, जो हमने किया। We can declare pointer to whole structure. Using this type of pointer, we can point all member of structure one by one. One by one हम स्ट्रक्चर के सभी मेंबर को पॉइंट करते हैं इसके द्वारा, ठीक है। और उसके लिए हम सिंबल यूज करते एरो का। वी यूज द एरो सिंबल फॉर द सेम। सिंटैक्स देखिए, स्ट्रक्ट कीवर्ड है, स्ट्रक्ट टैग नेम यानी स्ट्रक्चर का नाम, अंदर आते हैं स्ट्रक्चर के मेंबर्स, और करली ब्रैकेट के बाद आता है स्ट्रक्चर का पॉइंटर। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने टोटल 4 एग्जाम्पल लिए, सिंगल एम्प्लॉय का, सिंगल बुक का, सिंगल स्टूडेंट का, और बाद में 5 एम्प्लॉय का। सो 4 प्रोग्राम्स वी हैव टेकन। अब अगर हम आपके सिलेबस पे आते हैं तो आपको पता चलेगा कि आर सिलेबस इज कंप्लीटेड। आई विल शो यू। सी, सबसे पहले हमने देखा कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर, कि वो एड्रेस स्टोर करता है वगैरह। फिर हमने देखा पॉइंटर का डिक्लेरेशन यूजिंग स्टार सिंबल। फिर हमने देखा पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन, एड्रेस सिंबल। फिर हमने देखा कि पॉइंटर से एक्सेस कैसे करते हैं चीजों को। फिर हमने देखा पॉइंटर अरिथमेटिक। क्या आप बता पाओगे मुझे पॉइंटर अरिथमेटिक में कौन से 4 ऑपरेशन अलाउड थे? ओनली प्लस माइनस addition, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, increment, decrement. इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, यही 4 ऑपरेशन अलाउड थे, राइट। उसके बाद में हमने देखा एरे का हैंडलिंग यूजिंग पॉइंटर, 0 नंबर का एड्रेस स्टोर करते थे और आगे आगे बढ़ते थे। एक टॉपिक इसमें दिया भी नहीं है, वो भी मैंने कवर किया, हैंडलिंग स्ट्रिंग यूजिंग पॉइंटर। एम आई राइट? उसके बाद में मैंने लिया हैंडलिंग फंक्शन यूजिंग पॉइंटर, जिसमें हम फंक्शन के पैरामीटर और पॉइंटर के नंबर ऑफ पैरामीटर सेम रखते थे। और आज मैंने लिया हैंडलिंग स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर, right? So all these recordings are available on our app. I will show you from where you can find those recording. ठीक है। आप अभी, मुझे पता है 2 स्टूडेंट के लिए सिर्फ वो इशू है, बाकी सभी का प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। आप लैपटॉप पे तो नहीं ओपन कर पाओगे, लेकिन क्या क्या रिकॉर्डिंग अवेलेबल है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप उसको देखें, ठीक है। क्योंकि अभी हम रिवीजन फेज में जाएंगे कल से। अभी हमारे पास 20 डेज है टू डू द रिवीजन, एंड टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी अभी, ठीक है। फ्रॉम माय साइड सिलेबस इज कंप्लीटेड।
अब रिवीजन, पेपर रिव्यू एंड टेस्ट सीरीज विल बी डन, बैच बंद नहीं होगी, ठीक है। सो देखिए पॉइंटर में जो सेशन 1 ये वीडियो आपको दिख रहा है, इसमें थ्योरी और सिंपल प्रोग्राम है। पॉइंटर सेशन 2 के वीडियो में पॉइंटर अरिथमेटिक्स है। पॉइंटर सेशन 3 के वीडियो में पॉइंटर टू एरे है। सेशन 4 में भी पॉइंटर टू एरे है। सेशन 5 में पॉइंटर टू स्ट्रिंग है। यानी 2 वीडियो अपलोड करना अभी बाकी है, एक पॉइंटर टू फंक्शन और एक पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, जो 7 बजे के पहले आज ही ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। आपको ये चैप्टर ये वीडियोस के थ्रू करना है, ठीक है। मैं कल से रिवीजन स्टार्ट कर देता हूँ ऑफलाइन बैच में, ठीक है। अगर आपका कॉलेज जल्दी होगा तो ऑनलाइन लेंगे, रेगुलर होगा तो ऑफलाइन लेंगे। सो हियर वी विल स्टॉप। आई रिक्वेस्ट यू टू सी दिस recordings again and again.